नमस्कार दोस्तों, वर्मा जी टेक्निकल में आप सबका स्वागत है। और दोस्तों ये हमारी चल रही है मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की एक सीरीज, और जिसमें हम पढ़ रहे हैं दोस्तों मध्य प्रदेश के पर्यटक स्थल के बारे में। हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों मध्य प्रदेश पर्यटक स्थल के बारे में भी, खासकर रायसेन जिले के बारे में। रायसेन जिले के बारे में एक वीडियो मेरा बन चुका है जिसमें मैंने रायसेन के किले का पूरा इतिहास बताया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप जाकर मेरे चैनल पर यानी कि वर्मा जी टेक्निकल पर वो वीडियो देख सकते हैं ना। और दोस्तों ये जो वीडियो होगा ना, सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। यानी कि व्यापम की जो भी परीक्षाएं होती है, जैसे अभी हाल ही में जेल प्रहरी का जो नोटिफिकेशन आया है, जेल प्रहरी की जो वैकेंसी आई है, इसी प्रकार अभी एमपी पुलिस की वैकेंसी आने वाली है। अगर आप इसमें गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं और आप जॉब लेना चाहते हैं, और आप मध्य प्रदेश का जीके जानना चाहते हैं, मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान अगर आप जानना चाहते हैं, तो मैंने पूरे के पूरे वीडियो बना चुका हूं। ये आज हमारा मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का 15वां वीडियो है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों हम रायसेन जिले में भी सबसे पहले पढ़ने वाले हैं सांची के स्तूप के बारे में। तो चलिए हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों ये है हमारा सांची का स्तूप। अगर कोई वहाँ पर जाके देखा तो बहुत अच्छी बात है। अगर किसी ने नहीं देखा तो ये आप सामने इमेज में देख सकते हो। ये हमारा गोल गुंबद बना हुआ है, यानी कि अर्धवृत्ताकार ठोस गोले की भांति एक चट्टान से बना हुआ है। ये हमारा सांची का स्तूप है। और दोस्तों एक और ख़ास बात, ये पड़ता है हमारा रायसेन ज़िले में। अगर आप भोपाल से अगर इसकी दूरी देखें दोस्तों, तो भोपाल से लगभग 46 किलोमीटर पड़ता है। ये किस तरफ? पूरब उत्तर पूर्व दिशा में। कौन सी दिशा में? उत्तर पूर्व दिशा में। कितना किलोमीटर पड़ता है? भोपाल से मात्र 46 किलोमीटर दूर पड़ता है। और ये सांची एक गांव है दोस्तों, रायसेन की एक नगर पंचायत है ये। तो उस गांव में ये हमारा पड़ता है ना। और दोस्तों ये विदिशा से मात्र 10 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो आप कभी कंफ्यूज होने के चक्कर में विदिशा टिक मत करके आ जाना कि सांची का स्तूप कौन से जिले में पड़ता है, तो उसमें ऑप्शन में विदिशा भी दिया रहता है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं क्योंकि ये सबसे विदिशा के सबसे नज़दीक, सबसे समीप है, इसलिए क्या वो विदिशा लगा के आ जाते हैं। लेकिन एक्चुअल में दोस्तों वो पड़ता है हमारा रायसेन जिले में, है ना। तो और इसकी इमेज दिखा देता हूँ दोस्तों मैं, क्या क्या इसकी इमेज है। ये देखिए, ये यहाँ पर दोस्तों कुल मिलाकर 4 स्तूप बनाए गए। कितने स्तूप बनाए गए? 4 स्तूप बनाए गए। तो ये छोटा वाला स्तूप है। इस प्रकार यहाँ पे 4 स्तूप है और बहुत सारे मंदिर है। दोस्तों ये जो स्तूप बने हैं सांची के, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, यानी बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। इसमें जो बौद्ध धर्म के अनुयायियों की पूरी गाथाएं बताई गई है। और मैं इसकी कुछ इमेजेज आपको दिखा देता हूँ। तो ये इनकी और इमेजेस है ना। ये देखिए, ये पूरा के पूरा आप जब भी सांची में जाओगे ना, सांची में देख के ना, एक ये पर्यटक स्थल है दोस्तों। यहाँ पे काफ़ी भीड़ लगी रहती है। संडे वनडे के दिन आप जाओगे ना तो बहुत ही आनंद आने वाला है। तो अब थोड़ा सा और इसके बारे में डिटेल से जान लेते हैं दोस्तों, है ना। देखिए इन सांची के स्तूपों का निर्माण हुआ था दोस्तों। देखिए इनका स्टार्टिंग हुई थी दोस्तों 3री शताब्दी ईसा पूर्व से। क्या? 3री शताब्दी ईसा पूर्व से इसकी स्टार्टिंग हुई थी। इनके निर्माण का स्टार्ट हुआ था और लगभग ये चला था दोस्तों, इसमें जो पूरे है ना वो बने थे 12वीं शताब्दी तक। देखिए इतना लंबा इनका काम इस समय के ये माने जाते हैं। कौन सी? 3री शताब्दी ईसा पूर्व से लेके 12वीं शताब्दी तक, है ना। कहाँ तक? 12वीं शताब्दी पे इनका निर्माण की शुरुआत करवाई थी दोस्तों जो हमारे अशोक सम्राट थे ना। आप सब जानते हैं राज सम्राट अशोक को। तो अशोक सम्राट ने ना इन सांची के स्तूपों का निर्माण करवाया था। किसने? आपसे अगर पूछा जाए तो किस राजा ने करवाया था, तो सम्राट अशोक ने। किसने करवाया था? सम्राट अशोक ने करवाया था। कब करवाया था? स्टार्टिंग कब हुआ था? 3री शताब्दी ईसा पूर्व से लेके 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक इनका निर्माण हुआ। अब अलग अलग वो उनके जो अनुयायी आते गए, धीरे 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 आते गए। देखिए दोस्तों, ये जो सांची का स्तूप, ये जो आपको दिख रहा ना, ये है यहाँ का तोरण द्वार। तो ये जो स्तूप है ना दोस्तों, ये जो स्तूपों का निर्माण करवाया ना, मैं थोड़ा सा और दिखा देता हूँ। ये जो स्तूपों का निर्माण करवाया ना, तो वो तो किसने करवाया? वो करवाया हमारे सम्राट अशोक ने और उनके जो अनुयायी हुए उन्हें। लेकिन जो दोस्तों ये आपको ये जो दिख रहा ना, ये इसको बोलते हैं तोरण द्वार, यानी कि तोरण द्वार, यानी कि जो ये बाउंड्री बनी है, इसका निर्माण करवाया दोस्तों किसने? शुंग वंश के शासकों ने। किसने करवाया? शुंग वंश के शासकों ने इसका निर्माण करवाया। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए सांची के स्तूप का तोरण द्वार का निर्माण किसने करवाया, तो वो किसने करवाया? शुंग वंश के शासकों ने करवाया। ठीक है। निर्माण कब हुआ? 3री ईस्वी शताब्दी से लेकर 12वीं
तीसरी ईसा पूर्व शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक सम्राट अशोक ने करवाया। उसके बाद धीरे 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 उनके अनुयायी आते गए और धीरे धीरे इनका निर्माण होता गया। काफ़ी पर्यटक स्थल है, आप जाकर एक बार जरूर जाकर देख के आएँ, है ना। और दोस्तों इसकी और खासियत के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों ये हमारी यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। क्या है? यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। तो कब किया था इसमें यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल? तो ये दोस्तों 1989 कब 1989 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में इसमें शामिल किया था। ठीक है, तो ये बात आपको खास कर ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों ये ना हमारे इंडिया लेवल पे नहीं, ये वर्ल्ड लेवल पर फेमस है। क्या? इसकी जो बनावट की जो कलाकारी है ना दोस्तों, आपको देखते ही मंत्र मुग्ध हो जाएंगे, है ना। देखिए मैं इसकी और इमेज दिखा देता हूँ आपको। तो दोस्तों जैसे ही आप वहां जाकर जब करीब से देखेंगे ना, तो ये जो छोटे 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 जो मूर्तियां बनी है ना, ये काफी कलाकारी मूर्ति कला का बहुत बड़ा नमूना है। बहुत वेल डिफाइन करके बहुत अच्छी तरह से इसमें तराशा गया है इन मूर्तियों को। तो आप एक बार जाके जरूर देखिए। तो ये हमारा कहाँ पड़ता है, एक बार और रिवीजन कर देता हूँ। ये पड़ता है हमारा सांची का स्तूप, सांची नामक एक गांव है, रायसेन जिले में पड़ता है। वो गांव नगर पंचायत यानी कि रायसेन जिले की नगर पंचायत है ना। विदिशा से मात्र 10 किलोमीटर दूर, भोपाल से 46 किलोमीटर दूर, है ना। और ये बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए कि सांची के स्तूप किस नदी के किनारे पड़ते हैं, तो नदी का नाम है दोस्तों बेतवा नदी, है ना, जो हमारी रायसेन जिले से निकलती, कुमरा गांव से, मालूम होगा आपको। चलिए अभी हमारा और रायसेन जिले की और दूसरी जो खासियत वाली जो पर्यटक स्थल है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों हम आ गए हमारे, पहले तो ये इमेज देख लीजिए आप, पहले तो इमेज देख लीजिए। ये है दोस्तों हमारी भीम बेटिका की गुफाएं। कहाँ की गुफाएं? ये हमारी भीम बेटिका की गुफाएं। ये भी हमारी किस जिले में पड़ती है? रायसेन जिले में पड़ती है। ये भी हमारी विश्व धरोहर सूची में शामिल है। इसके बारे में जानेंगे डिटेल से, लेकिन पहले आप थोड़ी सी इमेज देख लीजिए। तो ये देखिए, ये पूरी रॉक शेल्टर है दोस्तों। यहाँ पर काफ़ी चित्रकारी द्वारा गुफाओं में चित्र बनाए गए। आपको पता है कितने सालों पुराने हैं, फिर भी ये चित्र हूबहू आज भी वैसे के वैसे ही हैं। यानी कि ना तो इनका कलर उड़ा है, ना कुछ हुआ है। तो ये भी हमारे लिए, मध्य प्रदेश के लिए एक बड़ा गौरव की बात है। और ऐसी इससे प्रतीत होता है कि मानव का विकास कब से हुआ, किस शताब्दी से चला आ रहा है, यानी कि मानव धरती पर कब से आया, इससे पता चलता है ना। तो अब जान लेते हैं हम इन गुफाओं के बारे में। तो देखिए दोस्तों, ये जो गुफा है ना, ये भी हमारी किस जिले में पड़ती है? आपसे पूछा जाए तो रायसेन जिले में पड़ती है। कौन से जिले में पड़ती है? रायसेन जिले में है, ठीक है। और रायसेन जिले में भी दोस्तों ये जो हमारा भोपाल है ना, ये भी भोपाल से 46 किलोमीटर, लेकिन 46 किलोमीटर किस दिशा में? जब आप दक्षिण उत्तर दक्षिण दिशा में जाओगे तो वहाँ पर 46 किलोमीटर, यानी कि जो बैतूल रोड जाता है उसी रोड पे, जो बैतूल होशंगाबाद जो रोड है उसी रोड पर ये हमारी गुफाएं पड़ती है। देखिए दोस्तों, इन गुफाओं की खोजकर्ता का अगर नाम पूछा जाए आपसे, मध्य प्रदेश में लगभग ऐसा पूछा ही जाता है और पूछा भी गया, तो जो हमारे जो वी एस वाकणकर थे, कौन? वी एस वाकणकर। मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, वाकणकर, उनके द्वारा इन गुफाओं की खोज की गई। किनके द्वारा? वी एस वाकणकर के द्वारा इन गुफाओं की खोज की गई। तो आपको ये याद रखना चाहिए, है ना। और जिसके बाद दोस्तों इसकी भी एक खासियत है कि ये भी हमारी जो यूनेस्को है ना, 2003 में, कब? सन 2003 में ये भी यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। तो भीम बेटिका की गुफाएं को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? तो वो सन था दोस्तों 2003। आपको याद रखना है। इसकी खोजकर्ता के नाम क्या है? वी एस वाकणकर, ठीक है। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि ये रायसेन जिला है, जो किसी सिटी का नाम, तो जो रायसेन जिले में हमारा पड़ता है अब्दुल्लागंज। क्या पड़ता है? अब्दुल्लागंज। तो अब्दुल्लागंज से मात्र 9 किलोमीटर दूर, कितनी? मात्र 9 किलोमीटर दूर है दोस्तों। यानी कि कभी आप अगर घूमने आते हैं और यहाँ पे, वैसे तो भोपाल 46 किलोमीटर कोई ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन फिर भी आपको अगर रात रुकना है तो आप अब्दुल्लागंज या भोपाल में रात रुक सकते हैं। तो ये था हमारी क्या, रायसेन जिले की एक और प्रमुख खासियत। जिसके अलावा दोस्तों और भी रायसेन, ये भी हमारी, देखिए पर्यटक यहाँ पे भी संडे के दिन काफ़ी तांता लगा रहता है, काफ़ी रश रहता है यहाँ पे। तो आप भी एक बार जरूर देख के आइए, है ना। चलिए तो अब और आगे बता देता हूँ दोस्तों। आगे हमारे रायसेन जिले का एक और पर्यटक स्थल है। तो दोस्तों दूसरा है हमारा रायसेन जिले का पर्यटक स्थल में आता है हमारा भोजपुर का शिव मंदिर। ये भी हमारा रायसेन जिले में पड़ता है। ये देखिए उसकी इमेज, काफ़ी भव्य मंदिर है। एक कहा जाता है दोस्तों, एक रात में पूरा का पूरा निर्माण मंदिर का किया गया, लेकिन ये मंदिर का निर्माण अधूरा रह गया, इसलिए
इसकी इमेज ऐसी दिखाई और थोड़ा सा और दिखा देता हूँ। ये हमारा दूर से इसका व्यू पूरा एक बलुआ चट्टानों से बनाया गया, काफ़ी मनोरम दृश्य है। इस मंदिर के पीछे ही दोस्तों एक ताल का निर्माण है जो काफ़ी खूबसूरत है। और थोड़ा सी इसकी इमेज दिखा देता हूँ। और ये जो दोस्तों इस मंदिर में जो शिवलिंग की जो जो शिवलिंग है, यानी कि जो इमेज जो शिवलिंग है, ये दोस्तों विश्व का, किसका, ध्यान से सुनो, विश्व का सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा शिवलिंग है। क्या? विश्व का सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन शिवलिंग है। तो वो कहाँ है? हमारा भोजपुर मंदिर। भोजपुर कहाँ पड़ता है? ये भी पड़ता है हमारा रायसेन जिले में, है ना। कहाँ पड़ता है? रायसेन जिले में पड़ता है। अब देखिए दोस्तों, इस मंदिर का निर्माण देखिए, इस मंदिर का निर्माण हुआ था दोस्तों 11वीं शताब्दी में। किस में हुआ था? 11वीं शताब्दी में। वैसे तो इसकी मंदिर के पीछे बहुत सारी किंवदंतियां हैं, लेकिन हमारा कोई पुख्ता इसका सबूत नहीं है, तो इसलिए हम इसके बारे में कुछ ज़्यादा इससे आपको डिटेल में भी नहीं पूछेगा। तो इस मंदिर का निर्माण हुआ था दोस्तों 11वीं शताब्दी में, और राजा किसने? राजा भोज ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था, है ना। अभी तक जो तथ्य ज्ञात है, तो किसने करवाया था? राजा भोज ने। तो जो भोजपुर नगरी है, भोपाल भी तो क्या था? भोपाल भी तो किसने बसाया था? राजा भोज ने। तो राजा भोज ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। कब करवाया था? 11वीं शताब्दी में, है ना। और ये भी दोस्तों भोपाल से मात्र 30 किलोमीटर दूर है। कितना? भोपाल से 30 किलोमीटर दूर है ना। तो अगर आप भोपाल से, ये ऐसे मैं नक्शा बना देता हूँ, तो भोपाल से अगर आप दक्षिण और पूर्व की दिशा में जाएंगे, दक्षिण होगा, ये पूर्व की दिशा में जाएंगे, तो वहाँ पर ये मंदिर पड़ेगा आपको। पता है दोस्तों, इसको दक्षिण पूर्व का सोमनाथ कहा जाता है। व्यापम ने पूछा था कि बताइए दक्षिण पूर्व का सोमनाथ यानी मध्य प्रदेश का सोमनाथ किसे कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश का सोमनाथ कहा जाता है दोस्तों भोजपुर मंदिर को, ठीक है। तो आपको इस बात का खास ध्यान रखना। और महाशिवरात्रि पर दोस्तों यहाँ पर मेला लगता है, काफ़ी रस होता है, काफ़ी भव्य मंदिर है। मैं गया हूँ, देखा हूँ, मैं खुद घूम के आया हूँ। काफ़ी मनोरम दृश्य। इतनी बड़ी मूर्ति मैंने आज तक कहीं देखी नहीं। जब बोल रहे हैं कि ये विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति है, तो सीधी सी बात है, इससे बड़ी मूर्ति मैं और कहाँ देखूंगा, है ना। तो ये था हमारा रायसेन जिले के बारे में वीडियो। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार मध्य प्रदेश जीके सामान्य ज्ञान की हमारी एक सीरीज चल रही है, मैं पूरा कंप्लीट करवाऊंगा। आने वाले हर एग्जाम में आपका जब भी जीके जीएस पूछा जाएगा, तो इससे बाहर आपका एक भी नहीं जाएगा। अभी तक हमने बहुत सारे किलों के बारे में पढ़ा, रायसेन का किला पढ़ा है, ग्वालियर का किला पढ़ा है, ओरछा के जितने भी महल, मंदिर, किले सब पढ़े हम। धीरे धीरे सब कुछ पूरी सीरीज, यानी कि हमारे कम से कम 50 से 60 वीडियो बनेंगे मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान का, और उसमें आपका पूरा का पूरा मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान जीके जीएस पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, है ना। और आपको अगर अभी जेल प्रेरी की वैकेंसी आई हुई है, अगर आपको मैथ सीखना है, तो दोस्तों हमारी इस पे मध्य जो वर्मा जी टेक्निकल में पूरी मैथ की प्लेलिस्ट बनी हुई है, जो व्यापम द्वारा पूछे जाते हैं सवाल, आपका बिल्कुल बेसिक से लेकर हाई लेवल के सवाल सिखाए जाते हैं। तो अगर आपको वो सीखना है, तो वो सब आप जाकर वीडियो को देख सकते हैं। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो।